नमस्कार, आप देख रहे हैं नत समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आर्थिक स्थिति दिवालियापन के कगार। भारत में वर्तमान की स्थिति कई मोर्चों पर चुनौती का सामना कर रही है। विदेशी निवेशक FII और FDI बड़ी मात्रा में भारतीय बाजार से धन निकाल रहे हैं। पिछले केवल एक सप्ताह में 54,000 करोड़ रुपए का निवेश विदेशी निवेशकों से निकाल लिया है। शेयर बाजार की अनिश्चितता से विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार को लेकर डर के कारण भगदड़ की स्थिति दर्शा रहा है। इस आर्थिक अस्थिरता का एक प्रमुख कारण अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अमेरिका के आर्थिक नीतियों के बदलाव से देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी रुख और अप्रवासियों को लेकर कड़े फैसलों से भारतीय उत्पादों और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत में गिरती GDP, महंगाई की वृद्धि दर, डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार अवमूल्यन जो 86.31 पर पहुंच गया है। सेबी की कार्यप्रणाली ने देश के विदेशी निवेशकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत में बढ़ते कर्ज, मांग की कमी, भारतीय कंपनी और वित्तीय संस्थानों के प्रति बढ़ते अविश्वास से भारतीय शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट फैल रही है। भारत में पिछले कई वर्षों में जिस तरह से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उससे आम आदमी कर्ज का शिकार हो गया है। उसकी क्रय क्षमता पहले ही तुलना में कम हो गई है। सरकार की टैक्स नीतियों की आशंका ने देश और विदेशी निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने से डरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिस्क ट्रैकिंग बयान और सरकार की अप्रत्याशित नीतियों को निवेशक की चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत सरकार आर्थिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस स्थान पर राजनीतिक और अस्थिरता से जूझ रही है। जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, उसने विदेशी निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। भारत के निर्यात व्यापार घट रहा है, वहीं अत्याधिक वस्तुओं और कीमत बढ़ती चली जा रही है। इसका असर बाजार की मांग पर पड़ रहा है। आर्थिक चुनौती के इस दौर में सभी की निगाहें आगामी बजट और सरकार की नीतियों पर टिकी है। सरकार की टैक्स से आय हर साल बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी सरकार का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों लगातार कर्ज लेकर खर्चा पूरा कर रही हैं। भारत के गरीब और मध्यम वर्ग के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खर्च की तुलना में आय कम होती जा रही है। सरकार और सेबी द्वारा जो आंकड़े आर्थिक विकास एवं कंपनी के जारी किए जा रहे हैं, उस पर निवेशक विश्वास नहीं कर पा रहे, ना ही जनता को विश्वास हो पा रहा है, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बद से बदहाल स्थिति में पहुंच रही है। भारतीय रिजर्व बैंक में वित्त विशेषज्ञ के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अधिकारी को गवर्नर पद पर नियुक्त किए जाने से आर्थिक स्थिति और भी गड़बड़ा गई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने समय पर रहते यदि ठोस कदम नहीं उठाए तो भारत की हालात भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो सकती है। ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।